हेलो बच्चों, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गुण क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किस तरीके का कर्व बनाती हैं, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज, ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिवली चार्ज से, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज बॉडी, और एंड हो जाती है नेगेटिव चार्ज बॉडी पे। तो आपके बात समझ में आई होगी, ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस कर्व नहीं बनाएंगी, पहली बात। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे इनका एंड हो जाएगा। जैसा कि देखिए फिगर में बना है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें अंदर जाने की तो कहां से इंटर कर रही हैं, नेगेटिव चार्ज से। ये स्टार्ट तो पॉजिटिव चार्ज से हो रही है, लेकिन एंड इनका कहां से हो रहा है, नेगेटिव चार्ज से। और एक प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको कि अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, देखिए इनकी सभी की डायरेक्शन ई की वैल्यू किधर है, बाहर की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। वहीं अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की ओर, जिधर चार्ज रखा होगा उसके अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर जाती हैं। ठीक है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आया, आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट दिया गया है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। कोई चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर कभी भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर कैसा है, कोई चार्ज बॉडी है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म्स कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स है कभी भी कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बनाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में दिया गया है tangent to the electric field lines at any point gives the direction of electric field intensity at that। अब बात करते हैं पॉइंट 4 में, no two fields lines intersect। कभी भी दो लाइनें का मतलब ये मान लिया ये एक लाइन गई है और एक लाइन ये आई है, कभी ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर ये दो लाइनें एक जगह पर इंटरसेक्ट कर देंगी तो एक डायरेक्शन ये बन जाएगी, टेंजेंशियल इसका ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई इस डायरेक्शन में हो जाएगी और एक लाइन टेंजेंशियल इसका ड्रॉ करेंगे इस लाइन में हो जाएगी। अब देखिए ये दो डायरेक्शन बता रहा है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगेगा, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। कभी भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दो डायरेक्शन बताएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, केवल और केवल एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, कभी दो लाइनें एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन वेयर द फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीकर। देखिए इस तरीके से हम एक फिगर बना लेते हैं, ये हमने फिगर बना लिया, ये फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हमने एक इमेजिन कर लिया कि एक पॉइंट ए है और दूसरा मान लिया कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। अब तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन भी है कि दो पॉइंट लिए गए थे, इस तरीके से सेम फिगर बनाया गया था, इस तरीके का एक आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक पॉइंट ए बना लिया गया था, एक पॉइंट बी बना लिया गया था और काफ़ी चार उसके विकल्प दे दिए गए थे कि ई ए बड़ा है किससे, ई बी से, या ई बी बड़ा है ई ए से, या ई ए इक्वल टू ई बी है। इस तरीके से पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है। देखो जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी, पास होंगी, डेंसर होंगी,
जहां पर नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, डेंसर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, दूर दूर हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम मानी जाती है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कहां पर, विद कंपेरिजन टू ई बी। तो इस पॉइंट में यही समझाया गया कि अगर पॉइंट में किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो पास पास हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होगी, जबकि बी पॉइंट पर क्या है, दूर दूर ये फील्ड लाइंस दी गई हैं तो यहाँ पर कम होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।